परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, रेवोल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 5। ये आज का तीसरा वीडियो है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। बहुत ही सामर्थी वचन है ये, और यीशु मसीह की पहचान और उनके कार्य और उसके प्रेम को गहराई से दर्शाता है। यूहन्ना इस पद में यीशु मसीह को 3 विशेष नामों से संबोधित करता है। पहला, विश्वास योग्य साक्षी। यूनानी शब्द मार्टस, साक्षी से ही मार्टर यानी कि शहीद शब्द आया है। उस समय मसीहों को रोमन साम्राज्य के तहत सताया जा रहा था। यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर के सत्य को पूरी दुनिया के सामने निर्भीकता से रखा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु सहली, यीशु मसीह सत्य के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। दूसरी बात, मरे हुए में से जी उठने वाले में पहला उठा। इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह जीवित होने वाले पहले व्यक्ति थे। उससे पहले लाजर, यायर की बेटी, नाइन के विधवा के बेटे और भी लोग जीवित हुए, परंतु उनकी मृत्यु फिर हो गई। परंतु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जो आज भी जीवित है। यानी कि पुनरुत्थान का मतलब यह है, एक बार मरने के बाद दोबारा जो है जब जीवित होता है उसके बाद मरना नहीं चाहिए। इसी को पुनरुत्थान कहते हैं और इसीलिए मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाने वाले व्यक्ति थे, फिर भी कभी नहीं मरे। पुनरुत्थान की शक्ति ही विश्वासियों के लिए भविष्य की आशा है। तीसरी बात, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। जब ये लिखा गया तब रोमन सम्राट डोमिटियन खुद को प्रभु और ईश्वर कहलाता था। यूहन्ना यहाँ घोषणा कर रहा है कि असली सत्ता रोम के पास नहीं बल्कि यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह सर्वोपरि है और दुनिया की कोई भी सरकार या शक्ति मसीह के अधिकार से ऊपर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, चौथे में देखते हैं कि वह हमसे प्रेम रखता है। ध्यान दें कि यहाँ पर प्रेम किया यानी कि पास्ट टेंस नहीं है, बल्कि प्रेम रखता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये दर्शाता है कि मसीह का प्रेम एक बार की घटना नहीं बल्कि निरंतर वो हमसे प्रेम करता है। 5वीं बात भी हम देखते हैं कि अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। ये पुराने नियम के बलिदान प्रथा की ओर इशारा करता है। जैसे मेमने खून से पापों का प्रायश्चित होता था, यीशु मसीह ने स्वयं को परमेश्वर का मेमना बनाकर हमें पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया। यूनानी शब्द लेवो का अर्थ है कि बंधन मुक्त करना। हम केवल माफ़ ही नहीं किए गए बल्कि पाप की जंजीरों से पूरी तरह आज़ाद कर दिए गए हैं। और हम देखते हैं कि इस वचन का आत्मिक अर्थ ये है कि सत्य के लिए खड़े रहो क्योंकि मसीह विश्वास योग्य है। मृत्यु से मत डरो क्योंकि मसीह जी उठने वालों में पहला उठा है। दुनिया के शासकों से मत डरो क्योंकि मसीह राजाओं का हाकिम है। ये पुस्तक लगभग 95 और 96 एडी में पटमुस टापू पर लिखी गई। उस समय मसीहों के राजद्रोह के आरोप में माना जाता था, क्योंकि अगर कोई मसीह को मानता था तो उसको राजद्रोह माना जाता था, क्योंकि वे सम्राट को ईश्वर मानने से इनकार करते थे। प्रकाशित वाक्य 1:5 उन्हें याद दिलाता है कि उनकी वफादारी उस राजा के प्रति होनी चाहिए जिसने उन्हें अपने खून से खरीदा है। इसलिए हमें विश्वास करें
अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें अपने पापों का और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।